तो इस क्वेश्चन में कहा था कि ए पार्टिकल ट्रेवल हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 और नेक्स्ट हाफ विथ स्पीड v2 अलोंग द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, है ना। हाफ डिस्टेंस गया है कितने से, वो v1 से, और हाफ डिस्टेंस कितने से गया है, वो v2 से। तो ऐसे आप समझिए कि ऐसे यहाँ से यहाँ तक के लिए जो है वो हाफ डिस्टेंस बोला है। तो मान लें कि ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी डिस्टेंस x हो गई, तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x। तो ये 2x डिस्टेंस कवर करने में जो उसके लिए जो वेलोसिटी दी गई है कि वो हाफ के लिए v1 है और अगले हाफ के लिए v2 है। तो देखिए, तो यहाँ पे टाइम दोनों के लिए अलग अलग होगा। चलिए इस पॉइंट का नाम अगर कुछ a दे दे, इसका नाम b दे दे और ये c दे दे, है ना। तो a और c के बीच का जो ये मिड पॉइंट है वो b है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ के लिए टाइम कुछ t1 अलग होगा और t2 कुछ अलग होगा। तो टाइम अलग अलग है और डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जो टोटल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आता है एवरेज स्पीड का, वो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x प्लस x, है ना, 2x हो जाएगा, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1, और ये टाइम है t2, तो t1 प्लस t2। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कीजिए ना कि देखिए जो अलग अलग है, जैसे टाइम अलग अलग है ना, तो टाइम को चेंज कीजिए स्पीड और डिस्टेंस के टर्म में। तो देखिए टाइम को अगर आप स्पीड और डिस्टेंस के टर्म में चेंज करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग ये जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड, और यहाँ डिस्टेंस कितना है x है, तो x बाई स्पीड कितना हो गया v1, है ना। t1 के लिए x अपॉन v1, और सिमिलरली t2 के लिए जब आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा x अपॉन v2, ठीक है ना। टाइम अलग अलग बोल रहा है, तो यहाँ पे टाइम को हम लोग चेंज कर लेंगे स्पीड और डिस्टेंस के टर्म में, ठीक है। x प्लस x हो गया 2x, और टाइम t1 की जगह पे आप कितना लिखेंगे, x अपॉन v1 और प्लस x अपॉन v2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए v1 v2, यहाँ से पहले क्या कर लेते हैं हम लोग 2x, यहाँ से x अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, और यहाँ से x से x को आप कैंसिल कर दीजिए, तो ऊपर में 2 है और नीचे में देखिए कितना हो जाएगा, LCM ले लीजिए v1 v2, तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये फॉर्मूला हम लोग एक बना लेते हैं, और ये हम लोग को याद भी रहना चाहिए कि अगर इक्वल डिस्टेंस दिया है ना, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस पे आपका स्पीड v1 और v2 दिया हुआ है, ठीक है, टाइम डिफरेंट है और डिस्टेंस इक्वल है, तो इसके लिए सीधे फॉर्मूला आप याद रखिए कि कितना हो जाता है, v एवरेज जो निकल के आता है वो हो जाता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं कब, जब डिस्टेंस इक्वल दिया है, ठीक है।